गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर एक बेहद इम्पॉर्टेंट रिलीफ, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सर्कुलर इशू किया गया है, जिसके तहत अब आपके जो पुराने सुकॉज नोटिसेज हैं, ऑर्डर्स हैं, आप उसे चैलेंज कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, जो आपको नोटिस और ऑर्डर दिया गया है जिस प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा, वो प्रॉपर ऑफिसर अब कौन है नहीं है, उसके लिए सर्कुलर जो है अभी इशू किया गया है। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि आज सर्कुलर इशू हुआ, इसके पहले जो ऑर्डर्स हैं वो कैसे वैलिड हैं। बेहद इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस सर्कुलर के अंदर गवर्नमेंट ने रिलीज करी है, जो आपके लिटिगेशन में आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रह सकता है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि आपको भी चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आ सके। और अगर आपके पास ऐसा कोई मैटर है, आपके क्लाइंट का हो या आप खुद भी एक लिटिगेशन के अंदर हैं, तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रख करके अपना काम करवा सकते हैं। यहाँ पर जो ये सर्कुलर इशू किया गया है 27 अक्टूबर 2025 को इशू किया गया है, जिसमें सीबीआईसी ने अब बताया है कि प्रॉपर ऑफिसर कौन होगा, यानी कि उस पर्टिकुलर सेक्शन में नोटिस या ऑर्डर कौन सा ऑफिसर दे सकता है। मतलब 27 अक्टूबर 2025 से पहले इन सेक्शंस में जिसकी हम लोग अभी बात करेंगे, उसके लिए कोई प्रॉपर ऑफिसर था ही नहीं। तो अब अगर उस सेक्शन में आपका कोई ऑर्डर आया है, तो सवाल यह है कि प्रॉपर ऑफिसर ही जब कोई नहीं था तो ऑर्डर इशू हुआ कैसे, किसने किया। अब देखिए कौन कौन से सेक्शंस हैं। सबसे पहला है सेक्शन 74 कैपिटल ए। चलिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये एप्लीकेबल ही होगा 24-25 से। दूसरा सेक्शन है सेक्शन 75 सबसेक्शन 2। इसमें भी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि इसके अंदर क्या है, 74 का मैटर आप 73 में कन्वर्ट करते हैं, अपील अथॉरिटी ऑर्डर दे सकती है। यहां पर तक की तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगले जो दो सेक्शंस हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक है आपका सेक्शन 122 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, जो पेनल्टी के प्रोविजंस हैं। और आप अगर ऑर्डर उठा करके देख लीजिए, उसमें 70 टू 80% ऑर्डर के अंदर सेक्शन 122 की पेनल्टी की बात जो है वो लिखते हैं ऑफिसर्स। अब बात यह आती है कि सेक्शन 122 का जो ऑर्डर है, पेनल्टी लगाने का जो ऑर्डर आ रहा है, जब ये 27 अक्टूबर 2025 को ही प्रॉपर ऑफिसर अपॉइंट किए गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पहले जितने ऑर्डर्स सेक्शन 122 के अंदर आए हैं, वो सारे के सारे ऑर्डर्स जो हैं वो विदाउट अथॉरिटी ऑफ प्रॉपर ऑफिसर हैं। अब इसके अंदर जो बातें इन्होंने लिखी है, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट नो प्रॉपर ऑफिसर हैज बीन असाइन्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस। सीबीआईसी क्लियरली ये मेंशन कर रही है कि नो प्रॉपर ऑफिसर हैज बीन असाइन्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस। कौन कौन से मैंने आपको बताया, 74A, 75 टू 122 और इसके साथ साथ रूल 142 1 कैपिटल ए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रूल 142 1 कैपिटल ए किस चीज की बात करता है? यह बात करता है प्री कंसल्टेशन सो कॉज नोटिस की। प्री कंसल्टेशन सो कॉज नोटिस डीआरसी 01A में दिया जाता है। और डीआरसी 01A के अंदर कौन सा प्रॉपर ऑफिसर होगा, यह 27 अक्टूबर 2025 तक अवेलेबल ही नहीं है। मतलब 27 अक्टूबर तक विदाउट अथॉरिटी जो है वो डीआरसी 01A इशू किया जा रहा था। अब इस मैटर को थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिकली अब समझाता हूं। मान लीजिए एक पर्सन है रामू, इसके अगेंस्ट पहले आया डीआरसी 1A, उसके बाद आया आपका डीआरसी 1, उसके बाद आ गया डीआरसी 7। अब सवाल यह है, क्या ये जो डीआरसी 1A के जरिए ये प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करी गई बिफोर 27 अक्टूबर, क्या ये वैलिड हैं? ये वैलिड नहीं हो सकती, क्योंकि प्रॉपर ऑफिसर ही नहीं है। और जब प्रॉपर ऑफिसर ही नहीं है तो ये डीआरसी 01A जो है वो वॉइड अब इनिशियो अपने आप हो गया, विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ हो गया। और डीआरसी 01A के बेसिस पे फर्दर जो प्रोसीडिंग्स करी गई डीआरसी 1 और 7, जब बेस ही गलत हो गया, तो आगे की सारी प्रोसीडिंग्स जो हैं वो किस तरीके से सही हो सकती है। बेहद इंपॉर्टेंट ये जो सर्कुलर आया है, जिसके अंदर सेक्शन 74A, 75 टू 122 की पेनल्टी ऑर्डर्स, जिसके अंदर वो लोग ऑफेंसेस को पेनलाइज करते हैं 122 के अंदर, उसके लिए भी कोई प्रॉपर ऑफिसर फिलहाल नोटिफाइड या मेंशन्ड नहीं था बिफोर 27 अक्टूबर। इसके बाद यहां पर अब
27 अक्टूबर से बताया गया है कि कौन से डेजिग्नेशन ऑफ द ऑफिसर्स होंगे जो सेक्शन 74 ए के अंदर कार्रवाई करेंगे, जो सेक्शन 122 के अंदर प्रोसीडिंग्स करेंगे, या 142 1A ऑफ द सीजीएसटी रूल्स के अंदर प्रोसीडिंग्स करेंगे। तो यहां पर जो ऑफिसर्स हैं, एडिशनल और ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स, डेप्यूटी और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स एंड सुपरिंटेंडेंट ऑफ सेंट्रल टैक्स, ये 3 लेवल ऑफ ऑफिसर्स जो हैं वो अब प्रेस्क्राइब कर दिए गए हैं इन 3 सेक्शंस और रूल्स के लिए नोटिस या ऑर्डर इशू करने के लिए। तो 27 अक्टूबर के बाद जब ये ऑफिसर्स ऑर्डर इशू करेंगे तब वो अथॉरिटी के साथ होगा, उसके पहले अथॉरिटी के साथ नहीं हो सकता, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है इस बात पे कमेंट बॉक्स पे लिख करके जरूर बताइएगा। इसके बाद फर्दर टू रिड्यूस द बर्डन ऑन अ पर्टिकुलर ऑफिसर, मॉनेटरी लिमिट जो है वो भी फिक्स करी गई है कि कितने लिमिट तक सुपरिंटेंडेंट ऑफ सेंट्रल टैक्स इन तीनों सेक्शंस में कार्रवाई करेंगे, कितने लिमिट तक डेप्यूटी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो कार्रवाई करेंगे, और कितने लिमिट तक एडिशनल या फिर ज्वाइंट कमिश्नर जो हैं वो कार्रवाई करेंगे। तो अगर आपका मामला 10 लाख रुपए तक का है तो सुपरिंटेंडेंट, अगर आपका मामला 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ के बीच का है तो डिप्यूटी या असिस्टेंट कमिश्नर, और 1 करोड़ से ऊपर का है तो ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर जो हैं वो आपका मामला देखेंगे। तो ये जो सर्कुलर है ये काफी इंपॉर्टेंट है, रिलीफ भरा है, और इसकी जो प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस हैं वो आपको मिल सकती हैं अगर आपने प्रॉपरली अपने केस को स्टडी करके आप अपनी जो भी कंसल्टेंट हैं या प्रोफेशनल है उनसे जा करके एक बार बात कीजिए और अपने नोटिसेस और ऑर्डर्स को इस सर्कुलर के तहत एक बार डिस्कस कीजिए कि यहाँ कोई रिलीफ मेजर्स आपके लिए अवेलेबल है या नहीं है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारी बातें जो हैं अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। और GSTR 9 और 9C जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए फाइलिंग होना है उसके लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन, जी हाँ फ्रेंड्स, ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है 15 और 16 नवंबर को। लगभग 6 से 7 घंटे का ये ऑनलाइन लाइव ट्रेनिंग सेशन होगा जिसके अंदर आपको ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ GSTR 9 और 9C जो है वो बताया जाएगा। अगर आप इस 9 और 9C की क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं 9693601228। आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन GST प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। इस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।